कावड़ियों की परंपरा प्राचीन बौद्ध परंपरा है। ब्राह्मण लोग तो ये बताने वाले नहीं है। आतंकवादी शंकराचार्य के द्वारा बौद्ध धर्म की परंपराओं पर अटैक किया गया। ऊटी स्तूपा को तोड़कर उसके गोलाकार शेप को बाद में शिवलिंग के नाम पर प्रचार में लाया गया, जिसने स्नेक वर्शिप है यानी नागों की पूजा। अशोक राजा ने रथ यात्रा शुरुआत किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये बौद्ध स्थान है। लोग जो कावड़ में पानी भर भर कर लेकर जाते हैं, वो जहाँ पर जल चढ़ाते हैं, वो जल किसके ऊपर चढ़ाते हैं? कावड़ की परंपरा अगर आप सच मानते हो, जिसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में वर्षावास कहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज का चर्चा का विषय जो कावड़ यात्रा पर चर्चा हो रही है, उस कावड़ यात्रा को लेकर है। पहली बात तो ये है कि भारत में ब्राह्मण ने जो बता दिया वही अंतिम है, ये सही नहीं है। कावड़ की परंपरा कहाँ से उत्पन्न हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उत्तर भारत में खासकर कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कावड़ परंपरा का बहुत ज्यादा पैमाने पर प्रचलन है और कावड़ परंपरा शिव के साथ जोड़ी गई है। शिव कौन है? जिसे भोलेनाथ भी लोग कहते हैं, ये शिव कौन है? तो सच्चाई ये है कि बुद्ध को ही या प्रथम शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा गया था, संस्कृत लिटरेचर में वो ग्रंथ लिखा गया था। चौथी शताब्दी में, तीसरी चौथी शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया था, गुणकारंड व्युत्सुत्त। इस ग्रंथ में अवलोकितेश्वर या लोकनाथ को ही शिव कहा गया है। बोधिसत्व जो है, बोधि अवलोकितेश्वर को ही, ये जो 3rd-4th सेंचुरी में जो ग्रंथ लिखा गया, गुणकारंड व्युत्सूत्र नामक ग्रंथ में अवलोकितेश्वर को ही शिव कहा गया है। उदाहरण के लिए उसके अंदर वर्णन किया गया है उसको शिव कैसे कहते हैं। एक तो उसको लोकनाथ कहा, तदा महेश्वरा दैव स्रराष्ट्रार त जगत गुरुम प्रणत्वा सांजलि प्रसन्न प्रार्थाय देव मदरात। अर्थात तब महेश्वर यानी शिव ने उस जगत के गुरु सृष्टा लोकनाथ को सादर नमस्कार कर, यानी बुद्ध को नमस्कार कर, हाथ जोड़कर देखकर आदर पूर्वक इस प्रार्थना की। यानी श्लोक में, इस श्लोक में महेश्वर या बड़ा देव बुद्ध को ही कहा है। इस ग्रंथ में बुद्ध का जिक्र आया है, उसमें एक लिंग का जिक्र आया है। आकाश लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलय सर्वभूतान लियन लिंग मच्युते। लोग कहते हैं कि आकाश ही लिंग है और पृथ्वी उसकी आधार यानी पीठिका है। लिंग को आलय यानी निवास स्थान कहा गया है क्योंकि समस्त प्राणी मरणोपरांत इसमें लीन हो जाते हैं, यानी निर्वाण की अवस्था को ही इसमें लिंग कहा गया है। महेश्वर को त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों का स्वामी लोकनाथ ऐसा भी कहा है। और इन श्लोकों में, संस्कृत श्लोकों में
शिव जो है बुद्ध के सामने लीन होता हुआ दिखाया है। उसको बुद्ध पुत्र जिनानात्म भूत यानी बुद्ध पुत्र भी कहा है, ऐसा प्रमाण के साथ मिलता है। साथियों, ऐतिहासिक आधार पर अगर देखा जाए, संदर्भों के आधार पर अगर देखा जाए, तो विहार के बीचों बीच जो ओटिव स्तूप होते थे उसको ही तोड़कर शंकराचार्य जैसे ब्राह्मणों ने उन ओटिव स्तूपा को तोड़कर उसके गोलाकार शेप को बाद में शिवलिंग के नाम पर प्रचार में लाया गया। ऐसा महाबोधि महाविहार का जो फैसला चला था 1895 को, उसमें मैकफर्सन महोदय ने कनिंघम के रिपोर्ट को आधार बताकर प्रमाणित किया कि ओटिव स्तूपा को ही तोड़कर ब्राह्मणों ने शिवलिंग बनाया। लेकिन सिंधु सभ्यता से लेकर बुद्धिस्ट परंपराओं में आप देखते हो तो बुद्धिस्ट परंपराओं में बुद्ध ही है। कहीं पर भी नागों की परंपरा के अलावा कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। विवेकानंद की एक शिष्या है सिस्टर निवेदिता, उसने एक विश्वविख्यात किताब लिखी है। उस किताब का नाम है फुट ऑफ फॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सिस्टर निवेदिता, जिसका नाम था मार्गरेट, मगर इसको भारतीय नाम मिला सिस्टर निवेदिता, इसने ये बात स्वीकार किया कि बौद्ध परंपरा के अंदर शिव का उगम आपको देखने को मिलता है। साथियों, शिव का उगम कहाँ हुआ? तो शिव के संदर्भ में फ्लड महोदय का यह कहना है कि बुद्धिस्ट परंपरा में नाग जो परंपरा है ये मूल निवासियों की परंपरा है और अवलोकितेश्वर को ही बाद में शिव का दर्जा मिला, ऐसा फ्लड महोदय का मानना है। जाने माने हिस्टोरियन है। और इंडस सिविलाइजेशन की अगर परंपरा को देखते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन की परंपरा मूल निवासी नागों की परंपरा है, उसमें भी नाग परंपरा आपको देखने को मिलती है। इंडस सिविलाइजेशन में 3 पूजा, खासकर की 4 पूजा, 4 तरह की परंपरा आपको दिखाई देती है। पूजा परंपरा जिसने स्नेक वर्शिप है यानी नागों की पूजा, नदी वर्शिप है यानी वाटर वर्शिप है, रिवर वर्शिप है। तीसरी परंपरा सूर्य पूजा है, जिसको बिहार में आप छठ पूजा के तौर पर भी देखते हैं। वो इंडस की परंपरा और बुद्ध की परंपरा के साथ मिलती है। नाग परंपरा भी है और वृक्ष परंपरा भी है, वृक्ष पूजा भी है। मोहेंजोदड़ो का उत्खनन सन जॉन मार्शल ने किया था और जॉन मार्शल का ये कहना था उस रिपोर्ट में, 1827 में यह रिपोर्ट प्रसिद्ध हुआ, 1822 में इसका उत्खनन कार्य हुआ। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि इंडस सिविलाइजेशन और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन बौद्ध परंपरा में ज्यादा समानता है और वृक्ष पूजा जो अशोक राजा ने बोधि वृक्ष की पूजा शुरुआत किया था, वो परंपरा इंडस कल्चर में भी आपको दिखाई देती है। और उन्होंने दावे से कहा कि ये नागों की परंपरा है, ये वृक्ष पूजा, नाग पूजा, सूर्य पूजा, जल पूजा या नदी पूजा अवैदिक परंपरा है और इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
शंकराचार्य के द्वारा, आतंकवादी शंकराचार्य के द्वारा बौद्ध धर्म की परंपराओं पर अटैक किया गया और बौद्ध धर्म की परंपराओं को शंकराचार्य के द्वारा असिमिलेशन किया गया। यानी बौद्ध धर्म खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने जो तरीका अपनाया, वो तरीका, खास तरीका ये है कि बौद्ध परंपरा को असिमिलेट किया जाए, बौद्ध परंपरा को स्वीकार करके समाप्त किया जाए, उसको विकृत किया जाए। जैसे रथ परंपरा, कार फेस्टिवल। चौथी शताब्दी में फाहियान ने पाटलिपुत्र में त्रिरत्न की पूजा रथों के ऊपर कैसी की जाती थी, अशोक राजा ने रथ यात्रा शुरुआत किया था, ऐसा फाहियान ने अपने सफरनामे में लिखा है। और महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर ने बुद्धिज्म इन केरला इस अपने रिसर्च में इस बात को स्वीकार किया कि कांचीपुरम में भी उसी महीने में रथ यात्रा होती है जिस महीने में फाहियान ने पाटलिपुत्रा में यह रथ यात्रा देखी थी। तो रथ यात्रा केरला से लेकर नॉर्थ इंडिया तक समान रूप से समान महीने में दिखाई देती है। और ये बुद्धिस्ट परंपरा है और इसको बुद्धिस्ट परंपरा है और इसको मौर्य राजा सम्राट अशोक ने शुरुआत किया था। यही रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में आपको दिखाई देती है। तो इस आधार पर यह प्रमाणित हो गया, इस आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि यह बौद्ध परंपरा है और इसका उगम बुद्धिस्ट परंपरा में ही देखा जा सकता है। भारत में जो भी महान कल्चर पैदा हुआ है वो अवैदिक लोगों ने किया है, बुद्धिस्ट लोगों ने किया है, सिंधु जन जो नागवंशी थे उन्होंने किया है। ब्राह्मणों के द्वारा कोई निर्माण किया है बताओ, कोई त्योहार का इतिहास बताओ, कोई महान बड़ी सभ्यता का इतिहास बताओ। जो शिव के नाम पर ब्राह्मण लोगों ने, खासकर कि शंकराचार्य ने 4 धाम परंपरा शुरू की है ऐसा बताते हैं। मगर सच्चाई क्या है? ब्राह्मण लोगों ने 4 धाम परंपरा कहां से नकल किया? सच्चाई ये बताती है कि 4 धाम की परंपरा ब्राह्मणों ने बौद्धों से चुराई है। धाम शब्द धम्म का द्योतक है। धाम जो शब्द है वो धम्म से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मणों ने बहुत ही चालाकी से 4 धाम शब्द चुराए और 4 धाम की यात्रा घोषित की। लेकिन तथागत बुद्ध का जो आखिरी प्रवचन है, आखिरी उपदेश है, जिसको त्रिपिटक में समाहित किया गया है, जिसे महापरिनिब्बाण सूत्र कहते हैं, उस महापरिनिब्बाण सूत्र में शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने उनका जन्म स्थल लुम्बिनी, ज्ञान स्थली बोधगया, धम्मचक्र प्रवर्तन स्थल सारनाथ और महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, इन 4 स्थानों का दर्शन करना चाहिए, यहाँ पर लोगों ने आना चाहिए, ये 4 स्थानों का जिक्र मिलता है। अशोक राजा ने भी अपने अभिलेखों में धम्म यात्रा का जिक्र किया है और जो कुरीतियां थी, हिंसा करके जानवरों की बलि दी जाती थी, जानवरों को लड़ाया जाता था, उन कुप्रथाओं को अशोक राजा ने बंद किया और धम्म यात्रा की घोषणा किया। और स्वयं अशोक राजा भी धम्म यात्रा के लिए निकलते थे। आप बिहार में जो रॉक एडिक्ट मिला है सासाराम में, उस अभिलेख में भी इस बात का जिक्र है
कि अशोक राजा धम्म यात्रा पर निकले थे, उसी समय उन्होंने वो अभिलेख रॉक एडिक्ट खुदवाया। तो यात्रा, जत्रा, महाराष्ट्र में उसको जत्रा बोलते हैं, तो यात्रा का आरंभ ही अशोक राजा ने किया हुआ है, धम्म की यात्रा। तो इस तरीके से यात्रा, जैसे अब कावड़ यात्रा चल रही है, तो कावड़ यात्रा का यात्रा शब्द कहां से आया? तो यात्रा शब्द अशोक राजा के रॉक एडिक्ट में पता चलता है। जो चार धाम हैं, उन चार धामों के बारे में मार्गारेट, ये जो सिस्टर निवेदिता है, उसने स्पष्ट किया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो स्थान थे, ये मूलतः बौद्धों के स्थान थे। सिस्टर निवेदिता ने इस बात को स्वीकार किया कि शंकराचार्य के द्वारा जो चारों धाम कहा जाते हैं, ये मूलतः बौद्ध स्थान है। राहुल सांकृत्यायन, उनके नाम में भी केदारनाथ पांडे है, तो उनको भी शायद लगा कि उनका केदार नाम कहां से पड़ा, वो बाद में भिक्खु बने। तो राहुल सांकृत्यायन उर्फ केदारनाथ पांडे जी हिमाचल की यात्रा पर गए, और उनकी खूबी थी कि वो सफर पर जाते थे, ज्ञान अर्जन करते थे और उसका सफरनामा लिखते थे। तो हिमालय परिचय इस किताब में उन्होंने स्वीकार किया, मान्य किया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ ये बौद्ध स्थान है। वहां के जो पंडे पुजारी थे, उनके साथ उनकी बहस हुई, और पंडे पुजारी उनको ये कह रहे थे कि ये ब्राह्मण है, ये शिवजी है, फलाना है, और ये दलील दे रहे थे राहुल सांकृत्यायन कि ये बुद्धा है। तो ब्राह्मणों को लगा ये भिक्खु है, भले ही ब्राह्मण से भिक्खु बना हुआ है। तो युक्तिवाद कर रहे थे कि उनके शरीर पर एक जनेऊ है, देखो एक जनेऊ की रेशा है। तो उन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने उस किताब में लिखा कि वो जनेऊ की रेशा नहीं है, बल्कि वो भिक्खु का चिवर का चिन्ह है। तो राहुल सांकृत्यायन ने भी मान्य किया कि जो चार धाम के नाम पर भारतीय समाज के लोगों को मूर्ख बनाकर ब्राह्मण लोगों ने धंधा किया है, वास्तव में वो बौद्ध स्थान है। सिस्टर निवेदिता ने बहुत खुले शब्द में मान्य किया। ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये विवेकानंद की चेली थी, शिष्या थी। तो विवेकानंद इसको मान्यता दे रहे हैं, और आरएसएस के लोग विवेकानंद के माध्यम से युवाओं को मूर्ख बना रहे हैं। तो विवेकानंद की जो प्रिय शिष्या थी, उनका यह कहना था शंकराचार्य की आक्रामक प्रतिक्रांति ने संपूर्ण भारत भर में बौद्ध धर्म नष्ट करने का अभियान छेड़ दिया था। उसकी यह आक्रामक आंधी हिमाचल के पर्वत श्रृंखला पर धड़क चुकी थी, जहां पर उसने बौद्ध स्थलों पर जोशी मठ और बद्रीनाथ जैसे केंद्र स्थापित किए थे। लेकिन शंकराचार्य के पहले भी वहां पर बौद्ध सबूत मिलते हैं, क्योंकि ध्यानी बुद्ध को ही वहां पर ध्यानी बद्री कहा जाता था, जिसे पता चलता है कि बुद्ध को ही वहां स्थानिक भाषा में बद्री कहा जाता था, और बद्रीनाथ वास्तव में बुद्ध ही है। तो इस आधार पर यह बात प्रमाणित होती है कि सिस्टर निवेदिता ने केदारनाथ, बद्रीनाथ ये बौद्ध स्थान है, यह मान्य किया था। 1908 में सिस्टर निवेदिता ने, एक जाने माने लेखक थे, उनको लेटर लिखा था, लेवमैन संभवतः, उनको एक खत लिखा था, और उस खत में उन्होंने डिजाइन करके लिंग का डिजाइन करके ये मुद्दे उपस्थित किए थे। ये निजी खत था
और निजी खत में उसने क्लियरली कह दिया, नंबर 1, ये जो लिंग का चित्र आर्य ब्राह्मणों के धर्म का, धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। सिस्टर निवेदिता ने 1908 में एक हावेल, मिस्टर हावेल, ईबी हावेल को खत लिखा था, उसमें मान्य किया जो लिंग है वो ब्राह्मणों के धर्म का प्रतीक नहीं था, ये अवैधिक है। दूसरा मुद्दा उसने कहा कि बौद्ध धर्म के स्तूप का ऊपरी गोलाकार हिस्सा धीरे धीरे शिवलिंग में परिवर्तित किया गया। तीसरा मुद्दा सिस्टर निवेदिता ने कहा यह बदलाव धीरे धीरे 4 मुखी वाला मनोती स्तूप बनाने में कामयाब हुए, जिसे बाद में ब्राह्मण लोगों ने ब्रह्मा की 4 मुखी मूर्ति कहना शुरू किया। नंबर 4, ये 4 मुखी स्वरूप बाद में उत्पन्न हुई संकल्पना शिव या महादेव के साथ भी जोड़ा जाने लगा और ब्राह्मण उसे बड़ा देव यानी महादेव कहने लगे और लोगों के मन पर बड़ा देव के रूप में वास्तविक बुद्ध की ही प्रतिमा थी, जिसे बाद में ब्राह्मण ने शिव कहना शुरू किया। इस तरह के बदलाव के कारण बुद्ध से संबंधित 4 मुखी प्रतिमा को ब्राह्मण कहीं पर ब्रह्मा कहने लगे तो कहीं पर महादेव कहने लगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने कहा कि उस लिंग को पूछते वक्त लोगों के मन में वो भाव नहीं था जो ब्राह्मण बता रहे थे। साथियों, 1854 सांची में ढेर सारे स्तूप मिले थे और कनिंघम महोदय ने सांची के स्तूपों पर अध्ययन किया और उन्हें वहाँ जो मनोती स्तूप, जिसे अंग्रेजी में ओटिव स्तूप कहते हैं, वहाँ उन्हें स्तूप मिले, असंख्य स्तूप मिले, 1, 3, 4, 5 या 7 गोलाकार ब्लॉक पर उन्हें स्तूप मिले और 22 स्तूप एक रेखा में उनको मिले। तो उन्होंने कहा है कि आजकल हिंदू लोग उसे महादेव के 6 मुखी लिंग के रूप में पूजते हैं, लेकिन वास्तव में यह बौद्धों के ओटिव स्तूपाज है। और जो स्तूप, जिन स्तूपों को ब्राह्मणों ने शिवलिंग के नाम पर पूजा किया, वहां पर गोलाकार प्रदक्षिणा जो स्तूप के पास होती है वो वहां होती है। बनारस में भी ऐसे स्तूप मिले और जिसको ब्राह्मण लोग शिवलिंग कहकर प्रचार में लाया, उस स्तूपा के नीचे एक बुद्ध वचन था, ए धम्म हेतु प्रभावा, जो प्रसिद्ध है। कार्य कारण भाव सिद्धांत बताने वाला जो अभिलेख है वो वहां पर मिला। तो इस आधार पर वास्तव में शिव की पूजा जो की जाती है वो शिव पूजा बल्कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा है, वो बुद्ध रूप ही है, कोई और नहीं है। वर्तमान में ब्रायन लेवमैन जो विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ है, इंडोलॉजिस्ट है, और उन्होंने त्रिपिटक के ऊपर बहुत मूल्यवान रिसर्च किया है। इनके रिसर्च का ही नाम है त्रिपिटक में मूल निवासीवाद। तो उन्होंने नागों के संदर्भ में यह बात मान्य किया कि वर्तमान में जो तथाकथित हिंदू धर्मीय लोग हैं, वो लोग जो नाग की पूजा करते हैं वो वास्तव में मूल निवासियों की प्राचीन परंपरा है। बुद्ध को ही त्रिपिटक में नाग कहा गया है। तो इन आधारों पर यह प्रमाणित होता है कि नाग की पूजा जो होती है वो पूजा बुद्ध की पूजा के साथ ही होती है।
साथियों, जो कावड़ की पूजा है, कावड़ की परंपरा है, ये पूजा या कावड़ की परंपरा श्रावण महीने में आती है, यानी बारिश के महीने में आती है, जिसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में वर्षावास कहते हैं। ब्राह्मणों की कथा क्या है? इसको पाली लिटरेचर में सवन कहा जाता है। सवन यानी श्रवण करने का महीना, सुनने का महीना। किसका सुनना? बौद्ध भिक्षुओं का सुनना। बौद्ध भिक्षु क्या सुनाएंगे? तो त्रिपिटक सुनाएंगे, बुद्ध के वचन को सुनाएंगे। जो यानी ये जो वर्षावास है, ये वर्षावास मूलतः श्रवण करने का महीना है, सुनने का महीना है। किसका सुनना है? त्रिपिटक का सुनना है। त्रिपिटक में क्या है? बुद्ध के वचन है। तो ब्राह्मणों ने कथा क्या बनाई? ब्राह्मणों ने कथा ये बनाई कि एक श्रावण बाल था, एक श्रावण लड़का था। वो अपने अंधे माँ बाप को लेकर जा रहा था और उनको कंधे पर उस ढो रहा था। तो कंधे पर दोनों तरफ वो रस्सी बांधकर, एक तरफ पिताजी एक तरफ माताजी, उसको ढो रहा था। यानी अंधे माता पिता का आज्ञावान बच्चा, अंधे माता पिता का आज्ञावान बच्चा। कथा सुनने के बाद लोग भावुक होते हैं कि एक राजा के द्वारा उस श्रावण को तीर लग जाता है, वो मर जाता है और उसके अंधे माता पिता को पानी देने आता है। और अंधे माता पिता, वो राजा कौन था? वो राजा दशरथ था, राम के पिता दशरथ। और फिर वो अंधा माता पिता दशरथ राजा को श्राप देता है कि पिता पुत्र वियोग कैसा होता है, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुमसे तुम्हारा पुत्र वियोग होगा। तो रामायण के रचयिता ब्राह्मणों ने राम की सौतीली मां को दोष देने की बजाय उस अंधे माता पिता के एकलौते बच्चे को तीर लगने से उस अंधे माता पिता ने श्राप दिया, इस वजह से राम को वनवास हुआ, ये कहानी बताई। मगर इस श्रावण बाल की जो कथा है, ये कथा चोरी की गई कथा है। ये कथा जातक कथा से चोरी की गई है और जातक कथा का नाम है साम जातक, जिसमें माता पिता की सेवा करने वाला साम अपने माता पिता को पानी लेने के लिए जाता है और वाराणसी का नाग राजा के द्वारा गलती से तीर लग जाता है, उसके कंधे को तीर लगता है। वो उसको उपदेश करता है कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, मृत्यु एक ना एक दिन आने वाला है, मगर मुझे चिंता है कि मेरे माता पिता को कौन देखेगा। तो वो उसको वचन देता है कि तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता है, ऐसा मान ले। और वो उन अंधे माता पिता को पानी देने जाता है और ये मान लेता कि साम अभी मर गया है। अंधे माता पिता उसको उपदेश करते हैं कि राजा कभी हमारा पुत्र नहीं हो सकता, हम तुम्हारे पुत्र समान हैं। और माता पिता साम को देखने का आग्रह करते हैं, उसको स्पर्श करके महसूस करना चाहते हैं। जब अंधे माता पिता को राजा लेके जाता है, उसके बालों को स्पर्श करते ही वो साम जिंदा होता है, क्योंकि उसको मूर्छा आई थी, वो मरा नहीं था। मगर इस कथा से राजा को उपदेश होता है कि राजा को प्रजा को पुत्र के समान देखना चाहिए और जो कोई पुत्र होता है उसको अपने माता पिता की सेवा इस ढंग से करनी चाहिए जैसे साम करता था। पॉपुलर कथा थी,
तो ब्राह्मणों ने दशरथ जातक कथा की चोरी करके बोधिसत्व राम को हाईजैक किया, उनके सभी पात्रों को हाईजैक किया और एक रामायण नाम की खिचड़ी पकाई। उसको तड़का देने के लिए ढेर सारी जातक कथाओं को उसके साथ जोड़ दिया। तो श्रावण बाल की कथा को ब्राह्मणों ने जैसे दशरथ जातक कथा की चोरी करके रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण में श्रावण बाल की कथा जोड़ दी। मैं कावड़ का संदर्भ आपको बता रहा हूं कि कावड़ लेने की परंपरा कहां से शुरू हुई। साथियों, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में एक परंपरा चलती थी और वो है स्कंद। बुद्ध का एक नाम है स्कंद, स्कंद कार्तिकेय। और नॉर्थ इंडिया में स्कंद कार्तिकेय बहुत प्रसिद्ध बौद्ध देवता है। 6ठी शताब्दी तक स्कंद कार्तिकेय की प्रतिमाएं मथुरा, साकेत, अलग अलग वाराणसी धर्मस्थलों पर दिखाई देती है। बुद्ध का एक नाम स्कंद भी है। तो बुद्ध का एक प्रसिद्ध नाम था स्कंद नाम। और ये स्कंद की परंपरा साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, उधर तमिलनाडु में मुरुगन या सुब्रमण्यम के नाम से प्रचार में आई। कावड़ की जो मूल परंपरा थी वो स्कंद के साथ जुड़ी हुई थी। या कावड़ की परंपरा को जानने समझने के लिए आपको स्कंद की परंपरा को जानना होगा। ब्राह्मणों ने स्कंद को महाभारत में शिव का पुत्र दिखाया, कार्तिकेय के नाम से। जो बौद्ध परंपरा का स्कंद कार्तिकेय था, उस स्कंद को ब्राह्मणों ने महाभारत में शिव के पुत्र के साथ जोड़ दिया। और यही स्कंद महाराष्ट्र में आज भी खंडोबा के नाम से पूजा जाता है। स्कंद, खंड, और महाराष्ट्र में बा ये रिस्पेक्टफुल शब्द है। खंडोबा, ज्योतिबा, मसोबा, बा रिस्पेक्टफुल शब्द है। तो स्कंद का खंड हो गया, खंड हो गया, खंड का खंड हो गया और खंड का खंडोबा हो गया। तो ये जो स्कंद कार्तिकेय था बौद्धों का, इसको ब्राह्मणों ने हाईजैक किया और 7वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्धों के अवलोकितेश्वर देव को शिव के तौर पर स्वीकार किया और शैववाद का निर्माण किया। और इसके लिए ब्राह्मणों ने 7वीं शताब्दी के बाद शिव पुराण लिखा और काल्पनिक शिव को इतना महत्व दिया, इतना प्रचार किया कि ब्राह्मणों ने बौद्ध स्थलों को शिव के साथ जोड़कर उसको शिव मंदिर या शिवलिंग ऐसा घोषित किया। स्कंद का ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण किया और 7वीं 8वीं शताब्दी में शिव पुराण लिखा गया। लेकिन इतिहासकार फ्लड महोदय, इनके अनुसार शिव की उत्पत्ति पहले शताब्दी में जो बौद्ध राजा थे, कुषाण वंशी राजा थे, इन्होंने की। उन्होंने अवलोकितेश्वर को ही शिव कहा। शिव पहले बौद्धों का बोधिसत्व अवलोकितेश्वर देवता था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने शिव के तौर पर अपनाया। इसकी वजह से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को मानने वाले लोगों को शिव के नाम से ब्राह्मणों ने आसानी से अपने नियंत्रण में लाया और उन बौद्धों का ब्राह्मणीकरण किया। उनके अंदर ब्राह्मणवाद कायम रखने के लिए ब्राह्मणों ने दक्षिण भारत के बौद्धों को वैदिक मंत्र भी पढ़ने की अनुमति दी। ये बात प्रमाणित होता है। मगर ब्राह्मणों ने स्कंद को
स्वीकार किया और उसका ब्राह्मणीकरण किया। तमिल लोगों का प्रमुख देवता का नाम मुरुगन था। उसे मोर या कुमार के रूप में बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसके हाथ में भाला होता है और उसके कंधे पर मुर्गा बैठा होता है। ये खंडोबा का रूप है महाराष्ट्र के लोगों को समझने के लिए। मुरुगन मतलब कुमार होता है और वह नीले मोर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और उसकी मां का नाम कोरवाई होता है। क्योंकि मिथक कथा को आपको पहले समझना होगा। मिथक कथाओं के अंदर छुपा हुआ बौद्ध धर्म समझ में आएगा तो वह कावड़ की परंपरा को समझ में आना आसान है। क्योंकि मैं ये बात देखकर हैरत में हूं। परसों मैं पटना से सफर कर रहा था दिल्ली के लिए, तो रिजर्व सीट वाले लोगों को तक रेल में बैठने के लिए जगह नहीं था। सब कावड़िया बैठे थे। उत्तर भारत में केवल पुरुषों के अंदर इसका प्रभाव नहीं है, महिला बच्चों के अंदर प्रभाव कावड़ियों के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर है। तो सच्चाई क्या है? ब्राह्मण लोग तो ये बताने वाले नहीं है कि कावड़ियों की परंपरा कहां से आई। तो कावड़ियों की परंपरा को ढूंढने के लिए हमें दक्षिण की परंपरा को देखना होगा, जिसमें दक्षिण में खंडोबा देवता है महाराष्ट्र की, जो स्कंद का अपभ्रंश बनकर खंड बन गया, खंडोबा बन गया। यही स्कंद दक्षिण भारत की तमिलनाडु में मुरुगन देवता है, यानी कुमार देवता मुरुगन है। और 7वीं सदी में स्कंद का महत्व ब्राह्मणों ने कम किया। उत्तर पश्चिम भारत में गणेश और दक्षिण भारत में मुरुगन का महत्व बढ़ाया। जनवरी में मुरुगन के थाई उत्सव मनाया जाता है, जो 6 दिन का उत्सव होता है। और कथा ये बताई जाती है कि माता पार्वती ने इस दिन उसे वेला यानी भाला दिया और अपने वाहन मोर पर बैठकर वो लोगों के सामने आता था। उस उत्सव में लोग छड़नगर में कावड़ी और माल कुदुम अपने सिर पर ढोते थे। हम चर्चा कावड़ी की कर रहे हैं। कावड़ी कहां से आई? कावड़ी शब्द भी कहां से आया? कावड़ की परंपरा को समझने के लिए हम तमिलनाडु की परंपरा को ढूंढ रहे हैं। जो मुरुगन देवता है उसका वर्णन किया जा रहा है। छड़नगर में कावड़ी और माल कुदुम अपने सिर पर ढोते हैं। वैशाख पूर्णिमा को के दिन भी भक्त लोग अपने सिर पर कावड़ी तथा पाल कुदुम लेकर उत्सव मनाते हैं। आज भी तमिलनाडु में जो पूर्णिमा होती है, वैशाख पूर्णिमा, उस दिन पर तमिलनाडु में कावड़ी तथा पाल कुदुम लेकर उत्सव मनाते हैं। कावड़ी की परंपरा को हम देख रहे हैं और उसके उगम को हम बुद्धिज्म में देख रहे हैं। कावड़ी की परंपरा प्राचीन बौद्ध परंपरा है और वैशाख पूर्णिमा के दिन यह लोग कावड़ उठाते हैं। कावड़ के बारे में दक्षिण भारत में कथा है। उस कथा के अनुसार शिव ने अगस्त ऋषि को शिव और शक्ति यह 2 टीले दक्षिण में साथ ले जाने के लिए कहा था। बौद्धों के कावड़ परंपरा को हाईजैक करने के लिए ब्राह्मणों ने एक कथा रची। और कथा में क्या बताया कि शिव ने अगस्त ऋषि को शिव और शक्ति यह 2 टीले दक्षिण में साथ ले जाने को कहा था। लेकिन अगस्त ऋषि ने बीच में ही उन टीलों को वन में छोड़ दिया और वह वन में चला गया। बाद में उसके राक्षस शिष्य इदुम्बर ने उन 2 टीलों को अपने कंधे पर रखा
और उन्हें दक्षिण भारत में लाया। अगर ब्राह्मणों की परंपरा को सही माना जाए, या जिनको भोले भाले भक्त कहते हैं, उनके लिए मैसेज है कि ब्राह्मणों की कावड़ की परंपरा अगर आप सच मानते हो तो ब्राह्मणों की कथा के अनुसार कावड़ उठाने का काम एक तो अगस्त ऋषि ने किया, उसने बीच में ही कावड़ को छोड़ दिया। उसके बाद उन कावड़ों को उठाने का काम राक्षस जिसका नाम इदुम्बर था, उस इदुम्बर ने किया। इस अर्थ में अगर आप लेते हो तो ब्राह्मण वर्तमान कावड़ियों को राक्षस बताना चाहते हैं। संदर्भ के साथ आपको समझना होगा। तो इदुम्बर ने उन 2 टीलों को कंधे पर रखा और दक्षिण भारत में ले आया। उसने वह 2 टीले अपने कंधों पर कावड़ के रूप में लाए थे। कुछ देर के लिए वह राक्षस पालनी में रुका, लेकिन बाद में वह उन टीलों को उठा नहीं पा रहा था। एक टीले पर उसने देखा कि एक बच्चा हाथ में डंडा लेकर खड़ा है। उस बच्चे ने बताया कि यह टीला मेरा है। वह बच्चा मुरुग सुब्रमण्यम था। युद्ध में बच्चे ने राक्षस को हरा दिया। राक्षस ने मुरुग से प्रार्थना की कि उसे उस टीले पर द्वारपाल बनाया जाए। जो कोई उसकी तरह कावड़ कंधे पर रखकर मंदिर में लेकर आएगा तो उसे देवता आशीर्वाद देगा। इस कथा के द्वारा दक्षिण भारत में मुरुगन या सुब्रमण्य की पूजा करने के लिए कावड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई और उसका महत्व बढ़ा। कावड़ की परंपरा दक्षिण भारत में शुरू हुई और वो परंपरा मुरुगन के साथ जुड़ी हुई है, और मुरुगन बुद्ध है। मगर ब्राह्मणों ने शिवपुराण के द्वारा जो कथा रची, उस कथा में अगस्त उन टीलों को उठाता है, बीच में छोड़ देता है। उसे उदुम्बर नामक राक्षस उठाता है। थोड़े देर तक वो चल कर लेकर जाता है, मगर उस टीले पर एक बच्चा बैठा होता है डंडा लेकर। वो मुरुग सुब्रमण्य होता है। बुद्ध का ही नाम सुब्रमण्य है। और वो राक्षस को हरा देता है। और वो हारने के बाद वो जो उदुम्बर राक्षस है, वो मुरुग सुब्रमण्य को कहता है कि तुम्हारे द्वारपाल के तौर पर मुझे वहां रखा जाए, और जो कोई भी इस तरह की कावड़ लेकर आएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह से दक्षिण भारत में कावड़ लेकर इस तरह से कावड़ लेकर जाने की परंपरा शुरू हुई। अब इस कथा को हम डिकोड करना चाहते हैं। इस कथा के पीछे एक छुपा हुआ रहस्य है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि वे टीले वास्तव में बौद्ध स्तूप थे, और अगस्त ऋषि ने बीच में ही उन्हें छोड़ा था, क्योंकि ब्राह्मणों को बौद्ध स्तूपों से बहुत नफरत थी। लेकिन अगस्त ऋषि का शिष्य राक्षस बताया है, जो अत्यंत विरोधाभासी है, क्योंकि ब्राह्मण और राक्षस एक दूसरे के विरोधी थे। इसके पीछे मूल अर्थ यह है कि स्तूपों को टीले के रूप में पूजा करना, उनको प्रतीकात्मक कंधे पर उठाकर ले जाने की बौद्धों की मूल परंपरा थी, जिसे ब्राह्मणों ने राक्षस की परंपरा बताई। इस कथा में शिव का अनुयायी राक्षस उन टीलों को अपने कंधे पर उठाकर दक्षिण ले जाता है, लेकिन ब्राह्मणों ने जानबूझकर कुछ समय के लिए अगस्त के नाम पर उन बौद्ध स्तूपों का ब्राह्मणीकरण किया, और राक्षस भी उन टीलों को दक्षिण में छोड़ देता है। इसका मतलब है
बौद्धों ने दक्षिण भारत में बौद्ध स्तूपों की परंपरा उत्तर भारत से अपनाई थी। नागार्जुन कोंडा, अमरावती जैसे बड़े बड़े स्तूप बौद्धों ने बनाए थे, लेकिन कुछ सदियों बाद बौद्ध लोग जिस स्कंद की उन स्तूपों के अंदर बालक के रूप में पूजा करते थे, उसे स्तूप के संरक्षक देवता यानी सुब्रमण्य, मुरुग सुब्रमण्य देवता मानते थे। उसी स्कंद का ब्राह्मणों ने 7वीं 8वीं सदी में महाभारत और पुराणों के माध्यम से ब्राह्मणीकरण किया, जिसकी वजह से उस टीले की बालक देवता स्कंद ने उस राक्षस को टीला उठाने में मना किया और युद्ध कर हरा दिया। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों ने बौद्धों को हराकर उनके प्राचीन स्तूपों पर कब्जा किया और उसके अंदर के देवता का ब्राह्मणीकरण किया। जैसे आदि शंकराचार्य ने कांचीपुरम में के बौद्ध स्तूपों को उसका मठ बना दिया, लेकिन सामान्य बौद्ध जनता, जिनको ब्राह्मण राक्षस कहते हैं, जिन्हें बौद्ध परंपरा में अत्यंत लगाव था और उन्होंने आज तक उस परंपरा को जीवित रखा, कावड़ की परंपरा में। इसलिए हारने के बावजूद राक्षस विनती करता है कि जिस तरह वह प्राचीन बौद्ध कावड़ परंपरा को चला रहा था, उसे देवता के नाम से जारी रखा जाए। इस कथा से स्पष्ट होता है कि कावड़ परंपरा प्राचीन बौद्ध परंपरा थी और ब्राह्मणों ने उसको राक्षस की कथा के साथ, शिव की कथा के साथ जोड़कर उसको ब्राह्मणाइजेशन किया, हाईजैक किया। मुरुगन की जो परंपरा है दक्षिण भारत में, वो परंपरा मातंगी या यल्लम्मा या रेणुका की परंपरा के साथ जोड़ा जाता है। और दक्षिण भारत में कमल वृक्ष, श्रीवत्स यानी त्रिरत्न, पूर्ण कुंभ यानी अस्थि कलश, ये बौद्ध प्रतीक है और ये प्रतीक यल्लम्मा, रेणुका या मातंगी देवता के साथ जोड़ी जाती है। कितनी प्राचीन परंपराओं को दक्षिण भारत में, खास करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन प्रदेशों के जो विलेज गॉड गॉडेज है, उनका उगम, सारा का सारा उगम बौद्ध परंपरा में है। और दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट है श्री पद्मा। इन्होंने अपना संशोधन अमेरिका से प्रसिद्ध किया और उनके संशोधन को दुनिया के स्कॉलर लोगों ने मान्यता दिया। और श्री पद्मा का ये कहना है, यल्लम्मा, रेणुका, मातंगी, ये कौन है? ये बुद्ध माता महामाया है। और साउथ इंडिया के जो गॉड और गॉडेज है, यानी ग्राम देवता है, उन ग्राम देवताओं का उगम भी बौद्ध परंपरा में है। कितना महत्वपूर्ण संशोधन है। उस परंपरा से ये सिद्ध हुआ कि ये बौद्ध परंपरा थी। जो गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी है, ये बुद्ध माता है और जिसका प्राचीन शिल्प भरहुत में मिलता है। भरहुत मौर्यकालीन एक साइट है। ब्राह्मण लोग उसको शुंग के साथ जोड़ना चाहते हैं। शुंग कोई बुद्धिस्ट नहीं था, ब्राह्मणों ने ये श्रेय उसको दे दिया और जो बौद्ध राजा था उसका अपभ्रंश करके शुंग कर दिया। तो मुरुगन जो देवता है, ये मुरुगन देवता की परंपरा के साथ कावड़ परंपरा थी दक्षिण भारत में। और वहां के जो द्रविड़ लोग हैं, वो मुरुगन को वृक्ष के नीचे नृत्य करते हुए देखते हैं। दक्षिण भारत में प्राचीन अभिलेख में सुब्रमण्यम और मुरुगन ये नाम मिलता है।
और सातवाहन यह निर्विवाद मूल निवासी नाग राजा है। उन्हीं की तरह इक्ष्वाकु, पल्लव, कदम्ब, नल राजवंश इनके अभिलेखों में नाम मिले हुए हैं। और सातकर्णी को भी मिराशी नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण दिखाने का प्रयास किया, मगर वो नाग राजा है, मूल निवासी राजा है। और कानेरी की बौद्ध गुफा में भी स्कंद नाम, सातक नाम का जिक्र आता है। तो सातवाहन भी स्कंद बौद्ध देवता को मानते थे। नाने घाट का एक प्राचीन अभिलेख वहां मिला है और नाने घाट के प्राचीन अभिलेख के कारण ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। तो नाने घाट के अंदर भी स्कंद देवता का जिक्र मिलता है। और इक्ष्वाकु तो बुद्ध का वंश है, उसका साथ कार्तिकेय का संबंध है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो साउथ इंडिया का जो मुरुग देवता था, बालक देवता था, उसके साथ कावड़ का उगम है। सुब्रमण्य जो है, गोपीनाथ राव एक बड़े हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि सुब्रमण्य दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण देवता है और दक्षिण भारत के सभी छोटे बड़े गांवों में सुब्रमण्य का मंदिर मिलता है। और उनका यह कहना है कि सुब्रमण्य स्वामी निर्विवाद बुद्ध है। गोपीनाथ राव बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट थे। उनका यह कहना है कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल भाषा में सुब्रमण्य शब्द आया है, जो मूल शब्द सुब्बेयत सुब्बराया मतलब नागराजा होता है। तो सुब्रमण्य का मतलब ही नागराजा होता है। और बौद्धों के जो एंट हिल थे उन्हीं को स्तूप कहा गया। स्तूप को एंट हिल के तौर पर, जो महाराष्ट्र में वारुल बोलते हैं, जिसमें नाग का निवास रहता है, तो बौद्धों के स्तूपों को ये एंट हिल कह के पूजा जाता था। और स्कंद कार्तिकीय, मुरुगन और दक्षिण भारत में एक अयप्पन स्वामी है, ये भी बुद्ध का ही रूप है। सबरीमाला का एक केस चला था, तो अयप्पन स्वामी जो है, ये अयप्पन स्वामी दक्षिण भारत में बुद्ध ही है। तो मुरुगन की जो परंपरा है, वही परंपरा महाराष्ट्र में स्कंद यानी खंडोबा के नाम से मानी जाती है। तो दक्षिण भारत का अयप्पन, मुरुगन, सुब्रमण्य, तो ये परंपरा दक्षिण भारत में थी और ये 7वीं शताब्दी तक निर्विवाद रूप से बौद्धों की परंपरा थी। तो 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण शासक, ब्राह्मण लोगों ने शैववाद का एक हिंसक तांडव शुरू किया और बौद्धों की परंपरा का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए उन्होंने शिव पुराण लिखा। और शिव पुराण में ये कथा लिखी कि कावड़ उठाने की परंपरा ये राक्षसों की परंपरा है। शिव ने ऑर्डर दिया था अगस्त्य ऋषि को कि तुम ये 2 टीले अपने कंधे पर उठाओ। शिव ने कुछ देर तक उसको चलाया, मगर बीच में ही उसको छोड़ दिया। तब इदुम्बर राक्षस ने उस टीलों को उठाया, थोड़ी देर तक उसने रख दिया, मगर मुरुग जो बालक था वो उस पर बैठा और उसके बैठने से उसका वजन बढ़ गया, वो उठा नहीं पाया। फिर वो युद्ध हुआ और मुरुग देवता ने उस उदुम्बर राक्षस को हराया। और हरने के बाद उसने विनती किया कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं सेवक के रूप में रहूंगा और जो कोई तुम्हारी भक्ति करना चाहता है वो कंधे पर इसी तरह टीले उठाकर ले आए, जिसे कावड़ कहा जाता है। तो इन कावड़ की परंपरा राक्षस के परंपरा के साथ ब्राह्मणों ने लिखी। तो ब्राह्मणों ने उनके ग्रंथों में बौद्धों को ही राक्षस कहा है।
ब्राह्मण कितने चालाक लोग हैं कि जो बौद्ध परंपरा थी उन बौद्ध परंपरा को एक तो हाईजैक किया और लोगों को घृणा करने के लिए, द्वेष करने के लिए बौद्धों को ही राक्षस के रूप में प्रचार में लाया। महाभारत में मगध प्रदेश का राजा का नाम जरासंध बताया गया है। मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं कि महाभारत में मगध के राजा का नाम जरासंध बताया है। और जरासंध कौन है? राक्षस है। मगर महाभारत लिखने वालों ने एक बात सच बता दिया कि वो राक्षस बौद्ध था। महाभारत का जो राक्षस है जरासंध राक्षस, ये बौद्ध राजा है और उसको कृष्ण बोलता है उसको जब तक मारा नहीं जाएगा मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगा। फ्रेंच इतिहासकार है मैडलिन बिराडियू और अमेरिका के इंडोलॉजिस्ट है अल्फ हिल्टबिटल। इन दोनों ने महाभारत के कैरेक्टर को डिकोड किया और इन दोनों की एक राय बनी कि जरासंध ये जो कैरेक्टर ब्राह्मणों ने काल्पनिक कैरेक्टर खड़ा किया है, उनकी दो लड़कियां बताई गई। आस्ती, एक का नाम आस्ती रखा और एक का दूसरा नाम रखा। और थेरवादी बौद्ध परंपराओं में जिन लड़कियों का नाम उन्होंने रखा वो नाम थेरवादी बौद्ध परंपरा में मिला। यानी बुद्धिज्म का जो काल चक्र या भव चक्र है, उन भव चक्र के अंदर 12 कड़ियों का एक चक्र है और 12 कड़ी की लास्ट वाली कड़ी है जरा मरण, अनित्यता का बोध करने वाला वो चक्र है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की फिलॉसफी उन 12 कड़ियों के माध्यम से बताई जाती है। तो उन कड़ियों में से 2 संकल्पना को ब्राह्मणों ने जरासंध की पुत्रियां बताई और जरासंध की जो 2 पुत्रियां है उसको जरासंध राक्षस है और वो 2 पुत्रियां राक्षसी बताई है। तो कहने के लिए ये है, उदाहरण के लिए, कि ब्राह्मणों ने बौद्धों को राक्षस बताया। महाभारत लिखने वाले ब्राह्मणों ने कलयुग का जिक्र किया और कलयुग का जिक्र में सीधे तौर पर यह लिख दिया कि कलयुग आने वाला है और कलयुग के समय में क्या होगा ब्राह्मण को कोई पूछेगा नहीं, ब्राह्मण को कुत्ता भी पूछेगा नहीं। ब्राह्मण दर दर की ठोकरें खाएंगे, ब्राह्मणों का यज्ञ याज्ञ खत्म हो जाएगा, गाय की बलि देना खत्म हो जाएगी, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना बंद हो जाएगा। और क्या होगा? सभी जगहों पर स्तूपों की पूजा होगी। स्तूप को महाभारत में एडुक कहा है। सभी जगह पर एडुक की पूजा होगी, एडुक के अंदर रखे हुए अस्थियों की पूजा होगी। ये बात महाभारत लिखने वाले ब्राह्मणों ने लिखकर अच्छा किया। कलयुग यानी किसका युग? तो अशोक राजा का युग, जिसमें ब्राह्मणों को महत्व नहीं था। उसने लिखा है कि भगवे वस्त्रधारी मुंडन किए हुए भिक्षुओं का ही सभी तरफ आदर तिथ्य होगा, सभी लोग उनको मानेंगे और ब्राह्मणों को पूजा नहीं जाएगा, ब्राह्मणों को कोई मान्यता नहीं देगा। ऐसा कलयुग आने वाला है। कलयुग यानी अशोक का युग, जो अतीत में हो गया था। ब्राह्मणों ने कल्पना के आधार पर ऐसा दिखाया कि भविष्य में होने वाला है, कलयुग आने वाला है। तो ब्राह्मणों ने जिन एडुक का जिक्र किया, महाभारत इस बात की पुष्टि देता है
की स्तूपों की पूजा होती थी। अशोक राजा ने 84,000 स्तूप बनाए थे और उन स्तूपों की यात्रा करना ही इस महीने में शुरू हुआ था। ये प्रचलन था नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में जो जल लेकर जाते थे, बुद्धिज्म में स्तूप के अंदर जाना और वहां जल शरीर के ऊपर डालना, ये एक ढंग से दीक्षा विधि माना जाता है। इस पर दुनिया के कई सारे इंडोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने अध्ययन किया है। बौद्धों की जो मूल परंपरा है, उस परंपरा में स्तूप की पूजा है। और स्तूप को सामने रखकर उत्तर भारत में ब्राह्मणों ने बौद्धों के विहारों पर कब्जा किया, स्तूप को तोड़ डाला ऊपरी हिस्सा, और ऊपरी हिस्से में हर्मिका होता है, हर्मिका को तोड़ दो। नीचे अंड होता है, आर्कोलॉजी की भाषा में उसको अंड कहते हैं, पाली भाषा में उसको। पाल राजा ने उसको बहुत सारा डोनेशन दिया था। यानी बंगाल में बौद्ध धर्म जब जिंदा था तो पाल राजा ने भिक्षुओं को वहां भेजा था। तो ब्राह्मणों ने ये कहा, महाराष्ट्र के उदाहरण देता हूं, ब्राह्मणों ने उस कानेरी गुफा में जो बड़े बड़े स्तूप है, श्रृंखलाबद्ध स्तूप है, छोटे छोटे स्तूप नहीं, छोटे छोटे तो ढेर सारे स्तूप है, मगर एंट्री करते ही जो स्तूपों की एक श्रृंखला नजर आती है, तो ब्राह्मणों ने, बोरीवली में एक गुफा आती है, ये बड़े बड़े स्तूपा को जो कोई नारियल फेंक कर मारेगा उसकी मन्नत पूरी होगी, ऐसा बोरीवली में 2-3 साल पहले तक चलता था। और ये कहते थे कि ये शिवलिंग है। वहां पर हम लोगों ने आंदोलन किया और पुरातत्व विभाग को धमकी दिया कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को अगर रोक नहीं लगाते हैं तो हम ASI के कार्यालय पर मुंबई में सायन में लाखों का मोर्चा लेकर आएंगे। वहां सभा लेकर कहा। तो 2-3 साल से वहां पर ये ब्राह्मणों के द्वारा जो घृणित परंपरा नारियल फेंक कर मारने की बंद करा दी गई। तो मैं उदाहरण देखकर आपको बता रहा हूं कि ये जो मुरुग की परंपरा थी, ये स्तूप की परंपरा थी, प्राचीन परंपरा थी। मुरुगन की परंपरा दक्षिण भारत में आज भी जीवित है। वहां कावड़ लेकर जाते, उसका संबंध बुद्धिज्म के साथ है, ये हमने प्रमाणों के साथ देखा। मगर यह परंपरा उत्तर भारत से दक्षिण में गई। मगर दक्षिण में ब्राह्मणों ने शिव के नाम पर, शिव पुराण के द्वारा, शैववाद के द्वारा इन कावड़ की परंपरा को शिव के साथ जोड़ दिया। अब आते उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहां के लोग जो कावड़ में पानी भर भर कर लेकर जाते हैं, वो जहां पर जल चढ़ाते हैं, वो जल किसके ऊपर चढ़ाते हैं? वो कहते काल भैरव। देवघर में वो है काल भैरव। आज सवेरे ही मैंने पोस्ट डाला था काल भैरव की छवि दिखाते हुए। काल भैरव कौन है? वो तो बुद्ध है। काले पत्थर में बनी हुई है, इसलिए उसको काला या काल कहते हैं। बुद्ध की ध्यान अवस्था में बैठी हुई है प्रतिमाएं, और धरती को स्पर्श किया हुआ, धरती स्पर्श की प्रतिमा है, जो ज्ञान स्थली की प्रतीक है। तो जो प्रतिमा ज्ञान से जुड़ी हुई है, उस प्रतिमा को इन विकृत आतंकी ब्राह्मणों ने आंख फोड़ दी। बुद्धा की जो ध्यानस्थ बैठी हुई प्रतिमा है धरती स्पर्श वाली, बाकी मूर्ति को सेव रखा, आंख फोड़ दी और डुप्लीकेट आंख, खुली हुई आंख उसको लगा दी। वो प्रतिमा शाक्य मुनि तथागत बुद्ध की है और उसके सामने पंडे बैठे हुए होते हैं
और उस पर ये भोले भाले ये जो अनुयायी हैं उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो ये बात तो प्रमाणित हो गई। एक तो कावड़ की परंपरा बौद्ध परंपरा है, दक्षिण में हमने उसको अलग अलग उदाहरणों के साथ देखा, और ब्राह्मणों ने उस स्तूपों की परंपरा जो अशोक राजा के द्वारा शुरू की गई थी, धम्म यात्रा थी, स्तूप को याद करने की परंपरा थी। अब देखो बोध गया में एक स्तूपा नहीं है, लाखों स्तूपा है। जो ऊटी स्तूपा दान किए जाते थे तो कोई उठाकर ना लेकर जाते होंगे। यानी बोध गया में आप देखोगे या आप वैशाली में देखोगे, वैशाली में भी स्तूपाज है। आप उड़ीसा में देखोगे, वहां पर भी स्तूपाज है उड़ीसा में। तो स्तूपा दान करने की परंपरा थी, कारीगर के द्वारा स्तूप ओटी स्तूपा बनाते थे, जिसको मनोती स्तूप कहते थे, और ये मनोती स्तूप दान देते थे। तो उठाकर न लेकर जाते होंगे, और उठाकर लेकर जाने की परंपरा के सबूत आपको गांधार शिल्प में भी दिखाई देते हैं कि सर के ऊपर स्तूप है या सर के ऊपर त्रिरत्न है, ऐसे शिल्प है। एक महिला है जिसके सिर के ऊपर स्तूप है, गांधार शिल्प में भी है। 1891 में कनिंघम महोदय ने जो महाबोधि महाविहार का उत्खनन किया था, उस रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को दर्ज किया है कि सर्वसाधारण से सर्वसाधारण लोग भी ओटी स्तूपा का दान देते थे। अगर कुछ दान नहीं दे सका कोई गरीब आदमी, तो स्तूपा के या महाबोधि विहार के मिट्टी पर चिन्ह बनाए जाते थे और वो दान देते थे। मगर मनोती स्तूप बौद्ध परंपरा में दान देना एक पुण्य का मामला माना जाता था, धम्म का कार्य माना जाता था, तो उनको उठाकर न लेकर जाते होंगे। तो उत्तर भारत में जो स्तूपा की, ओटी स्तूपा की उठाकर ले जाने की जो परंपरा थी, वो परंपरा में जिंदा रही। मगर ब्राह्मणों ने उसका ब्राह्मणीकरण किया और ब्राह्मणीकरण करके उसको शिव के साथ जोड़ दिया। आज इसका विकृत रूप हो गया है, और विकृत रूप इतना भयंकर हो गया है कि अब कावड़ियों के अंदर आरएसएस और बीजेपी के प्रायोजित लोग घुस रहे हैं। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हाल ही में एक बयान दिया जिस पर काफी सारा विवाद हुआ। तो उनका कहना था कि भोले भाला देवता जो भोला शंकर है, उस भोले शंकर के अनुयायी भक्त उपद्रवी कैसे हो सकते हैं, जो तोड़ सकते हैं, गाड़ी तोड़ सकते हैं, पुलिस को मार सकते हैं, आर्मी मैन को मार सकते हैं। तो आज उसका विकृतीकरण किया जा रहा है। ये समस्या समस्त भारत के लिए, खासकर कि उत्तर भारत के लिए निर्माण हो रही है। नशापान का प्रमाण बढ़ रहा है। उन कावड़ियों के सामने अश्लील डांस प्रस्तुत किए जा रहे हैं, अश्लील नृत्य करने वाली लड़कियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या ये धर्म हो सकता है? अश्लील डांस करना, नशापान करना, क्या ये धर्म हो सकता है? तो आज उसका जो स्वरूप है वो विकृत रूप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की कावड़ की परंपरा को बौद्ध धर्म के साथ जोड़कर, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आज का जो विकृत रूप है यह बौद्धों का रूप है। नहीं, गलत है। हम इसका उद्गम देख रहे हैं। यह स्तूप की परंपरा थी, और दक्षिण भारत में कावड़ की परंपरा मुरुगन देवता के साथ जोड़ी जाती है। मुरुगन सुब्रमण्यम के देवता के साथ जोड़ी जाती है, जो बुद्धिस्ट है। और पुरातत्वज्ञों ने यह बात को मान्य किया है कि स्कंद देवता जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध देवता था, वही दक्षिण भारत में अलग अलग नाम से प्रचार में आया। और मुरुगन के नाम पर जो कावड़ की परंपरा शुरू की गई थी, ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गई थी। और स्तूप की परंपरा हर बौद्ध स्थान पर ओटी स्तूपा के तौर पर
स्थापित करना धम्म का, पुण्य का काम माना जाता था, क्योंकि अशोक जैसे महान राजा ने 84,000 स्तूप बनाए, तो मैं एक छोटा स्तूप ही धम्म की याद में क्यों अर्पण न करूं। ये परंपरा अशोक के साथ भी जुड़ी हुई है। और अशोक राजा ने स्तूपा कल्ट डेवलप किया और स्तूपा के अंदर बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की अस्थियां रखी और उन अस्थियों को प्रदक्षिण करके उसका वंदन करते थे। ये परंपरा अशोक के साथ जुड़ी हुई थी और उत्तर भारत में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। और उन प्रभाव को बाद में मनोती स्तूप के तौर पर, मन्नत के स्तूप के तौर पर गुप्त काल में पाल राजाओं के काल तक जारी रखा गया। मगर दुष्ट ब्राह्मणों ने स्कंद बुद्ध को हाईजैक करने के लिए उसको शिव के साथ जोड़ दिया, मुरुगन को शिव के साथ जोड़ दिया, सुब्रमण्य को शिव के साथ जोड़ दिया, खंडोबा को शिव के साथ जोड़ दिया, बुद्ध माता महादेव महामाया को यल्लम्मा, मातंगी, कई नाम, गजलक्ष्मी, इनके नाम से जोड़ दिया। और जो प्राचीन त्योहार थे, प्राचीन परंपरा थी, उसका उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन किया। तो कावड़ का वर्तमान रूप ब्राह्मणीकरण रूप है। बौद्धों की मूल परंपरा दुराचार, नशापान करना नहीं है, मगर आज की जो हिंसा करना नहीं है, मगर आज की जो परंपरा है ये ब्राह्मणवादी परंपरा होने के कारण दुराचार, अनाचार, नशापान, अनैतिक गानों पर डांस, ये ब्राह्मणवाद की विकृति का रूप है। धर्म ये नहीं सिखा सकता। सत्य धर्म जो है सदाचार सिखा सकता है। ब्राह्मण धर्म असत्य धर्म पर खड़ा हुआ है, वैदिक धर्म असत्य पर है, दुराचार पर खड़ा हुआ है। ब्राह्मणों के सभी देवता दुराचार की कथा बताए थे। शिवपुराण में इतनी अश्लील बातें हैं कि उसको बताया नहीं जा सकता। यानी कैसे कैसे देवता उत्पन्न हुए। खास करके हम लोग खंडोबा का स्टडी कर रहे थे, तो खंडोबा के स्टडी के दरमियान हमने देखा कि ब्राह्मणों ने शिव पुराण में इतनी अश्लील बातें बताई है। शिव पुराण तो अश्लीलता से भरा पड़ा हुआ ग्रंथ है। शिव के नाम पर ब्राह्मणों ने अश्लीलता का प्रचार किया, कृष्ण के नाम पर ब्राह्मणों ने रास क्रीड़ा का प्रचार किया। महाभारत में ब्राह्मणों ने अश्लीलता को धर्म के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म जो है वो असत्य धर्म पर खड़ा हुआ है, अनैतिकता पर खड़ा हुआ है, दुराचार पर खड़ा हुआ है और बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में बनाया गया धर्म है। समय समय पर वैदिक धर्म में जो अमेंडमेंट हुआ, महाभारत में तो एडुक के नाम पर बौद्ध स्तूपों का जिक्र है। अशोक राजा खुले तौर पर ब्राह्मण लोगों ने असत्य बातों का प्रचार किया, अनैतिक बातों का प्रचार किया है। और आज वर्तमान में जो बातें कावड़ या कावड़ियों के नाम पर प्रचार में लाई जा रही है वो वैदिक धर्म की बातें हैं, मगर कावड़ की मूल परंपरा बुद्ध धर्म के अंदर है। वो स्तूप की प्राचीन परंपरा है, वो बुद्ध को वंदन करने की परंपरा है, वो बुद्ध के अस्थियों के सामने वंदन करने की परंपरा है।